नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जोरावर सिंह चौहान। आज हम बात कर रहे हैं एक एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट कैंसिल क्यों करना पड़ता है और एग्रीमेंट कैंसिल करने के क्या तरीके हैं और कब एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ता है। तो आज ये अपन इस बातों पर प्रकाश डालेंगे। एग्रीमेंट अपन कर तो लेते हैं, लेकिन एग्रीमेंट की कुछ शर्तें ऐसी होती है जिसका समय पर पालन नहीं हो पाता है, तब एग्रीमेंट कैंसिल करने की परिस्थितियां पैदा होती हैं। एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जिन जिन पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टियां स्वतः ही एक नया एग्रीमेंट करें कैंसिलेशन का, कि हमने फला तारीख को ये एग्रीमेंट किया था जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शर्तों की पालना नहीं हो पा रही है और समय ज़्यादा होने की वजह से अब हम उस एग्रीमेंट को निरस्त करते हैं। उसमें जो कुछ भी था लेन देन एक दूसरे का, वो एक दूसरे को दे दिया है। ये सिंपल तरीका है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि एक पक्ष जानबूझकर किसी शर्त की पालना नहीं करके उस अवधि को अवैध तरीके से लंबा करना चाहते हैं। उस स्थिति में एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। कानूनन एग्रीमेंट कैंसिल करवाने के लिए आप दोनों पक्षों में से जो भी पक्षकार एग्रीमेंट कैंसिल करवाना चाहते हैं वो पक्षकार दूसरे पक्षकार को अथवा पक्षकारों को कानून या नोटिस प्रेषित करावे, जिसमें जिस शर्त का भंग होता है या जो शर्त की पालना नहीं की जाती है उस शर्त का उल्लेख करते हुए उस शर्त की पालना के लिए उनको कहा जाए, अन्यथा एग्रीमेंट निरस्त किया जाए। अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक एग्रीमेंट किया, एक्स ने वाई से एग्रीमेंट किया कि एक प्लॉट है जिसका बेचान हमने ये तय किया है कि ये 5 लाख में बेचान करना है, जिसके साई के 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं और कुछ समय पश्चात कुछ पैसे और देंगे और 3 महीने के अंदर संपूर्ण भुगतान कर देंगे। उस समय बेचानशुदा प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है। एक सिंपल सा एग्रीमेंट है दोनों के बीच का, और उस स्थिति में द्वितीय पक्षकार हैं जो समय अवधि के अंदर बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं कर पाता है, यानी उसने एग्रीमेंट में लिखी हुई शर्त की पालना नहीं की है, शर्त को भंग किया है। उस स्थिति में प्रथम पक्षकार को यह अधिकार बनता है कि वो अपने उस शर्त का पालन करने के लिए एक नोटिस अपने अधिवक्ता के मार्फत उनको प्रेषित करावे कि आपने एग्रीमेंट के समय ये जो शर्त अपने तय हुई थी उस शर्त के मुताबिक आपने संविदा की पालना नहीं की है, एग्रीमेंट की पालना नहीं की है, शर्त की पालना नहीं की है, समय पर भुगतान नहीं किया है, तो क्यों ना आपका ये एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए या आप नोटिस प्राप्ति के अंदर अंदर आप उस शर्त की पालना करें। ये सिंपल सा तरीका है। नोटिस के पश्चात भी अगर द्वितीय पक्षकार या जो भी संबंधित पक्षकार एग्रीमेंट कैंसिल करने से आनाकानी करता है या आपको लगता है कि वो बदमाशी कर सकता है, तो आप कानून या उनकी पालना के लिए या तो कोर्ट में पालना का दावा कर सकते हैं या फिर उसका है जो
निरस्तीकरण का दावा कर सकते हैं। दोनों में से एक रेमेडीज आप प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक एग्रीमेंट के पालना या शर्त का भंग है तो वहाँ पर आप नोटिस दे करके अखबार में शाया करके भी उसकी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्रीमेंट तथ्यों को छुपा करके या आपको धोखे में रख करके या किसी ऐसे तरीके से किया जाता है जिसका सही तरीके से आपको ज्ञान ना हो। उस स्थिति में जब भी आपको ये पता चले कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, आपके धोखे से हस्ताक्षर करवाए गए हैं और आपको अंधेरे में रख करके गुपचुप तरीके से हस्ताक्षर करवाए गए हैं, उस स्थिति में आप पुलिस थाने का सहारा ले सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कि मेरे इस तरीके से उसने हस्ताक्षर करवाए हैं और कुछ लिखाया है। तो उस बारे में आप पुलिस को भी सूचना दे करके कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो एग्रीमेंट करना और कैंसिल करना दोनों ही अलग अलग परिस्थितियां हैं। दोनों ही व्यक्तियों की एग्रीमेंट करते समय परिस्थितियां अलग होती हैं और एग्रीमेंट की पूर्ण होने तक स्थितियां बदल जाती हैं या कुछ और स्थितियां हो जाती हैं। तो उस स्थिति में एग्रीमेंट कैंसिल करना कंपलसरी हो जाता है। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है, जैसे कोई शर्त है कि भाई ये एग्रीमेंट हुआ है कि तुम ये सामान इस समय पर एक स्थान से वाई स्थान पर पहुंचाओगे तो वहाँ पर आपको इतना किराया मिलेगा। ये भी एक तरह का एक एग्रीमेंट है। पर एग्रीमेंट करते समय ही अगर उसमें आपने शर्त डाल दी है कि अगर समय पर नहीं पहुँचाया तो आप पर इतना जुर्माना लगेगा या माल की डिलीवरी नहीं ली जाएगी या इस तरह से कोई शर्त डाली गई है, तो ऑटोमेटिकली उस एग्रीमेंट में आपके निरस्त का भी साथ में ही लिखा जा सकता है। इसी तरह से बेचान का एग्रीमेंट है तो उसमें भी आप साथ में लिख सकते हैं कि अगर तय समय में भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, बकाया भुगतान, तो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। अगर आपने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है तो आपको एग्रीमेंट कैंसिलेशन करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल सिंपल सा नोटिस दे करके भी आप एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। जब अगर आपके अंदर ये लिखा हुआ कि भाई तय समय में अगर बकाया रकम नहीं मिली है या बकाया इस शर्त का पालन नहीं हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट की शर्त की पालना नहीं करने पर ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये सारी स्थिति आप एग्रीमेंट करते समय भी लिख सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में कानून का सहारा लिया जा सकता है और कौन सी शर्त का पालन नहीं होने पर आप किस तरह की रेमेडीज प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे। यह सारी शर्तें आपको एग्रीमेंट करवाते समय स्वच्छ चित्त से सोच समझकर आपकी ज़रूरत के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए। एग्रीमेंट लिखवाने के पश्चात सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके निरस्तीकरण का, उसके किसी शर्त के भंग होने पर उसका जो उसकी पालना के अभाव में जो क्षति होती है वो क्षतिपूर्ति के बारे में भी आप लोगों को उसमें एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से अंकन करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में एग्रीमेंट कैंसिल करते समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप निश्चित समय के पश्चात एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकते हो। इस तरह से आप एग्रीमेंट करते समय कुछ शर्तों का ध्यान रखें और आपको एग्रीमेंट आपकी ज़रूरत और परिस्थिति के मुताबिक करते हो तो आपको काफ़ी कुछ समस्याओं से निजात मिल जाती है। एग्रीमेंट कराते समय ही काफ़ी समस्याएं आप पैदा कर लेते हो, एग्रीमेंट को गोलमोल कर देते हो, गोलमोल भाषा लिख देते हो, तो उस समय वो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जिससे आपको रूबरू होना पड़ता है। तो ये स्थितियाँ आपको जो बताई है, जो आपको मुझे लगता है कि आपको एग्रीमेंट कराते समय या निरस्त कराते समय आपको उपयोगी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत,
और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देवें। और आपकी और समस्या के बारे में भी हम जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, हाजिर होता हूँ। आप लोगों को जो प्यार मिलता है, समय मिलता है, यही मेरा पारिश्रमिक है और यही मेरा प्रोत्साहन है, यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा उपहार है। पुनः एक बार सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।